जैसे कि कई बार आके हमारे बाजू में बैठ जा, मैं वॉशरूम जाती थी तो वॉशरूम में पीछे-पीछे आ जाना, अरे यार देखो किन्नर है, अरे ये यहाँ पे क्या करने आया है? कहीं बधाई लेने तो नहीं आया है? तो कह रही है तो छक्के हैं, हिजड़े हैं। कई बार पिता की तरफ से भी मेरे को प्रताड़ित किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम किन्नर संजना सिंह और मैं मध्य प्रदेश भोपाल मंगलवारे से हूँ कि मध्य प्रदेश संचालक सामाजिक विषद कल्याण चंद विभाग में मुझे मध्य प्रदेश की पहली किन्नर का गौरव प्राप्त हुआ है, जो कि शासकीय विभाग में पहली किन्नर को नियुक्त किया गया। उसके अलावा हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल में खंडपीठ सदस्य के रूप में और पीएलबी के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है, जो मध्य प्रदेश की पहली किन्नर है। वर्तमान में अभी में जो हमारा ट्रांसजेंडर पहचान पत्र है उसके लिए प्रयासरत हूँ कि हमारे सभी समाज के किन्नर समाज के लोग हैं उनको उनकी आइडेंटिटी के साथ में उनको जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। और वर्तमान में अभी बहुत saरे ऐसे सेक्टर हैं किन्नर समुदाय के अलावा अन्य वर्गों के लिए भी मैं उनके अलग अलग क्षेत्रों में काम करता हूँ। बचपना जैसे कि एक आम अगर हम बोलें लड़का या लड़की उनसे थोड़ा अलग होता है हमारा कि बचपन से हमारा जो एक मानसिक या शारीरिक शोषण होता है, जिस तरीके से हम लोगों के साथ में बचपन में लोगों के द्वारा मानसिक यातनाएं शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, ठीक मेरा बचपन में वैसे ही बहुत दंश झेलते हुए और समाज की बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं को का सामना करते हुए निकला है। अमूमन होता है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता किसी के परिवार में भी कि हमारे जैसा कोई पैदा हो, और शायद मेरे साथ में सबसे बड़ी दुविधा यही थी क्योंकि मेरे भाई का थोड़ा दबंगाई और थोड़ा एक रुतबा था, तो उसके रुतबे को या उसके जो भी पहचान है उसको आँच ना आए कि एक किन्नर है उसका भाई, तो ये शायद इस चीज़ को लेके काफ़ी कुछ मुझे ये सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। जब एक समय ऐसा था कि बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और शायद नशे में बहुत ही हावी हुआ, और वो समय मेरे लिए शायद बहुत बड़ा परिवर्तनशील था और परिवर्तन लेके आया, तो मैं उस लम्हे को नहीं भूल सकती। लेकिन हाँ, मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती कि जो हुआ ठीक हुआ है। मेरे फादर पुलिस में थे और पुलिस में रहने के बाद जो एक होता है, तो कहीं ना कहीं एक जो हमारी समाज के द्वारा बनाई हुई कुछ नियम है कि उनका ईगो हर्ट ना हो या उनका जो एक समाज में रुतबा है उस पे दाग ना लगे, तो उसको देखते हुए कई बार पिता की तरफ से भी मेरे को प्रताड़ित किया गया था। बॉयज़ स्कूल में डाला गया तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लड़के हैं जिनके साथ में मैं बैठती थी, और तो कई बार उनकी तरफ से मेरे लिए बहुत गलत रिएक्शन होते थे। उनका जो एक रवैया था मेरे प्रति बहुत गंदा, या मैं ये कहूँ कि बहुत ही आपत्तिजनक होता था। जैसे कि कई बार आके हमारे बाजू में बैठ जा, मैं वॉशरूम जाती थी तो वॉशरूम में पीछे आ जाना, जो एक होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे बहुत ही गंदा महसूस कराती थी अपने आप में। क्या है और क्यों है मैं खुद भी नहीं समझ पाती थी। कई बार घर लेते वक्त मुझे बहुत अपना लैंगिक आधार पे दिक्कत आई थी, क्योंकि जब मैं घर के लिए गई, मुझे देख के ये कहा गया कि वो जिनका घर है वो मुझे महिला समझ रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं किन्नर हूँ, उन्हें सोचना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के बीच में। जब हम लोग मैं एनजीओ से जुड़ी थी, एनजीओ से जुड़ने के बाद में जब हम लंच में नीचे आते थे या फिर जहाँ पर जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था वहाँ के लोग हंसते थे देख के, और कई बार जो टोन कसते थे कि अरे देखो किन्नर है, अरे ये यहाँ पे क्या करने आया है, कोई बधाई लेने तो नहीं आया, इस टाइप से लोग देख के ताली बजाते थे। मतलब जो हम लोगों का है, हम लोगों को कमेंट्स पास करते थे कि अरे तो छक्के हैं, हिजड़े हैं। जबकि पढ़े लिखे लोग हैं, आज अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं वही सबसे ज़्यादा हम लोगों को मानसिक आघात पहुँचाते हैं। उनकी सोच, उनका नज़रिया जो है हम लोगों के प्रति प्रेम पूर्वक नहीं होता, उनका रवैया जो है आज भी वही है कि किन्नर हैं, लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक जो लांछनपूर्ण जीवन है वो हमेशा हम जीते रहेंगे। जो किन्नर होने का दंश है वो शायद हमारे साथ में हमेशा रहेगा। कि आज किन्नर होने का हम लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इतने अच्छे पद पर होते हुए भी लोगों का नज़रिया, लोगों की सोच जो है वो नहीं बदलती है। क्योंकि
क्योंकि सच करीब से दिखता है।